मूर्ति नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सजते केवलम ज्ञान दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुण्डै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम साशून्यमातीतम निर्जनम नादुक्लातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बलि द्वारा पान। राम सतगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु जाल को मकर दे हरिनाम नितपद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करम सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जा। ये सतगुरु महाराज अंतर्जामी गटगट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जस पदराज आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए तो इस नर शरीर में आई। कई जन्मों के बाद कोई ये नर शरीर अर्ज करते करते मिला है और परमात्मा मिलने के लिए तू सृजनहार से अर्ज कर। हे सृजनहार मेरे को तू जगत में भेज। जगत में जब भेजेगा जब भी मैं मतलब पंच तत्व शरीर में जितने भी पंच तत्व में आए हैं, चाहे अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, जिन्होंने पंच तत्व धारण किया है, इस पंच तत्व से ही महाराज फरमाते हैं कि जन्म समय तो सब महाराज फरमाते हैं बालक ही होते, बालक रूप और करनी कर कर बलवंत हो। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक रट्टे रिद्धि सिद्धि करामात कर तो धारण करके जगत में बलवंत हो जाते हैं। अब प्रजा को मोहित करते हैं और कई ऐसी महाराज फरमाते हैं करने करते हैं, रटना करते हैं जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे न बेरंग पर्चो घट पर्चों को आनंद लेकर के पूरे पिंड खंड ब्रह्मांड से आत्मा को जीवते जीव न्यारा कर, वो भी नर शरीर से, वो भी जग में आते थे। नित्य अवतार भी जग यानी रूप में आए, नियमित अवतार भी रूप। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार ले। सुन अवतार अलग सो बाजे बार बार यहाँ आवे, बार बार यहाँ आते हैं। अवतार अलग बाजते हैं, ब्रह्म बाजते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, केवल ब्रह्म कहलाते हैं, राज्य के मुजब है। परंतु अधर्म का नाश करने के लिए उनको अवतार है। और के सुखराम तीर्थंकर पहुंचा कोई सपने आने बता दो। तीर्थंकरों ने यही पहले नवदा भक्ति करी, फिर ये केवल्य भक्ति करी और फिर परम पद में मिले। सपने में भी कोई नहीं बता सकता है कि तीर्थंकर वहां खड़े और तीन लोक में है नहीं। केवल भगवंतों के नाम से देवता कार्य करते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जो चौथे पद में चला गया, जिसके निर्भय वासा हो जाता है, महाराज फरमाते हैं उस निर्भय वासा होने के लिए परमात्मा पद की प्राप्ति करे। नवदास की तो गुणावे और खट दर्शनियों का अंग बढ़े,
उसी को ब्रह्मा जी ने महिमा करी है ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक से कि खट्ट दर्शनियों को पूजना है, उनका अंग बने। योगी की जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश का ज्ञान वैराग की प्राप्ति होगी जब वो खट्ट दर्शनियों का अंग बनेगा। एक तो शरीर से बनते हैं वो तो वेश है, और अंदर अंग बढ़ता है। केवली भगवंतों ने ऐसा ज्ञान लिखा है। और नवदा के गुण होते हैं जब खट दर्शनी का अंग बढ़ता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे अवधु निर्भय वासा काया माई, जाको वेद जलीजे इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जुनून नहीं कीजे। हे मन निर्भय वासा इस काया से ये आत्मा, इस काया मिले बिना निर्भय वासा हो नहीं सकता। तीन ब्रह्म के लोक भी चला जाएगा तो भी नहीं हो सकता। शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म ओंकार ब्रह्म तक भी चला जाएगा तो भी नरदेह धारण करेगा। जब भी चौथे लोक का निर्भय वासा आएगा, इसका भेद ले नरदेह में। जब तू जन्म जून नहीं दीजिए तो कभी भी फिर जून में नहीं आएगा, यानी जग में नहीं आएगा। फिर जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन्मिया सुन्न में। जो हरि के जन भक्ति केवल्य करके सुन्न मंडल में आनंद ब्रह्म में समा गए, वो निर्भय रहेगा, फिर उसके कोई भय नहीं रहेगा। उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, ज्यों सूरज के तेज सुन पाड़ो गले विचार, जे तो गड़े ते तो मिले पल पल निमतो था। जो सूरज के तेज से बर्फ गड़ जाता है, पाड़ा उड़े गड़ जाते हैं, इसी प्रकार सदगुरुदेव जो जो ये परमात्मा की केवल्य भक्ति करेगा, नाम अंचर ब्रह्म की सिरजनहार के नाम के साथ में, तो नेंचर ऊपरी सूर्य प्रकट हो जाएगा। और ये सारी आत्मा के ऊपर जो कर्म छाए हुए हैं, आवरण छाए हुए हैं, ये पाड़ा है। ये सारे गणों के और परमात्मा की प्राप्ति आत्मा कर पल पल निरंतर। जो जो सूरज ऊंचा चढ़े, त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटा। जो सूरज जैसे कंठकोण में प्रकट होता है, इधर पूर्व में उगता है, इधर शंखनाल में कंठकोण में जाता है। जब उगता है तो जो ऊंचा चढ़ता है, त्यों छाया कम होती जाती है। वृक्ष की हो, नर नारी की हो, मकान की हो, घटती जाती है छाया। 12 बजे जब सिर पे सूरज आ जाता है तो महाराज फरमाते सब छाया वृक्षों की, शरीर की, मकान जायदाद की, सब उसी में समा जाए। इसी प्रकार 6 पूर्व के 6 पश्चिम के 12 कंवड़ पे नियंचर निज नाम उमव होकर के, और 12वां कंवड़ भंवर गुफा से बाहर अगम आवाज में जब हो जाएगा तो महाराज फरमाते हैं कि सारी छाया नाम माया का उलट पलट सुलटाया। उल्टे पलटे और सुलटे, पहले बंकनाड़ में उल्टे, फिर मेरुदंड से पलटे और फिर त्रिकुटी से सुलटे। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो छाया का नाम सारा नहीं, माया नाम छाया। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाड़ की बारी जागे। सुरत शब्द ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटा। इस प्रकार ऐसा केवल ज्ञान जब उदय होगा, रचना लिव लागे, लिव बंद रटना होगी रफ्तार मकाई की, तो बंकनाड़ की बारी नेंचर से बंकनाड़ की, मेरुदंड की और सहस्लोक कवड़ की, तीनों कवड़ पीठ के खुल जाए। और जैसे छाया घटती है सूरज ऊंचे चढ़ने से, वैसे इसका जीवपना करना। जीवपना कब तक रहता है? मैं और मेरा रहता है, ये अहंकार है। और वो कहना नहीं माने तो क्रोध आता है।
ये मैं मेरा ही जीवपना है। आवाज नहीं आ रही। यही मन, इंद्रियां और शरीर की इच्छा चार के संग में जब तक आत्मा रहेगी तब तक जीव रहेगी। फिर उसको बोले ज्ञान ये मैं मेरा अणुवे ज्ञान के आगे पर्दा लग जाता है। जैसे सूरज उगा हुआ है, नींद जागृत है, तो बादलों की ओर से जाता है। मैं मेरा अहंकार मात्र है, इससे छिपा हुआ रहता है। नींद की समझ नहीं रहती है, इधर रटना चलती नहीं है, इधर ज्ञान का निर्णय में समझ नहीं। इसलिए सत्यदेव फरमाते ये जीवपना मिलता है और छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट कूदे सिर आवे। महाराज फला ने उलट करके और ये बहुत हो जाएगा। जीव रूपी छाया का नाम नहीं रहेगा बादलों का, तो सूरज जबरदस्त चमकेगा, रोम रोम में शब्दुम होगा, रोम रोम थर्राएंगे और विधेय मंडल में भी महाराज फरमाते इसका आनंद है। परंतु जीवपना मिटेगा। अब जीवपना कैसे मिटे? कहीं जब सम्मेलन होता था तो कई थर्राते थे, रोते थे, छोटे छोटे बच्चे या बड़े। बाणी हंसने वाले कहते हैं कि आप बुरकी डालते हो, हमारे भी कराओ जब हम जाने। तो मैंने कहा तो जीवपना मिटेगा जब चेतन होगा, जब सूर्य का आनंद लोगे। सूर्य तो है, ज्ञान है, नियंत्रण भी है, सिमरण भी है, परंतु बादलों की ओट में छिपा रहता है। तो सूर्य उगा हुआ भी रोशनी का चमक कहाँ? तो फिर उसके रोम रोम कैसे थर्राएंगे? न नियंत्रण का ज्ञान, न महाराज की वाणी का आध्यात्मिक निर्णय, और न महाराज फरमाते इसको मान सम्मान में मेरा बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये चेतन जीव है नहीं, जीव है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बांधा सत्य शब्द है न्यारा, माँ से शब्द को ही नहीं निक्ष्या, ना अब निक्षण हारा। ये मन ये सत्शब्द न्यारा है, इससे मन से, श्वासा से, इंद्रियों से, इच्छा से न्यारा। इनकी जब तक आड़ रहेगी बादलों की, तब तक नियंत्रण आया है तो भी उसकी प्रकाश नहीं होता, उसका आनंद नहीं है, आत्मा चेतन नहीं हो। और चेतन जब भी होगा जिसका भांत भांत कर आध्यात्मिक निर्णय समझे, और समझेगा जब भी तो ये बादलों की एओट हटाए, मैं और मेरे, मैं गुरु तू चेला, देवता आन, यही अहंकार है सबसे बड़ा। और इस अहंकार के साथ जो बंध जाएगा तो वो शब्द का आनंद ले नहीं। माँ से शब्द कोई नहीं निकला, ने अंचर ब्रह्म विराट से आता है, माँ से कोई इसके अलावा न क्षण निकलता है न अक्षर निकलता, सब शरीर में रहते हैं। और सब सबके साथ गुरु शिष्य भी सब शरीर, ये सब ओंकार ब्रह्म तक की बातें बता रहे हैं महाराज। और इनसे जो नियंत्रण है वो अलग, रूप में बंधना, रूप को प्रधानता देना, देवताओं से घिरना करना, ये सब महाराज के क्षण ब्रह्म में, रूप में और माया, माया और आत्मा, ये क्षण ब्रह्म दोनों के बीच फंसे रहते हैं। तो वो शब्द का आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि वहां से कोई नहीं निकलता। अगर न वहां कोई गुरु है, न शिष्य है, न कोई मैं है, न मेरा है, न तेरा, कुछ नहीं है। वहां तो सिर्फ ही रटना का गुण होना चाहिए। रटना जो मैं मेरा करता है, रूप में फंसता, उसके रटना बंद हो जाए और वो जानता है मैं पूरा हो गया, नाड़ झुका के बैठे रहते हैं, पूरा हो गया। नहीं, महाराज फरमाते अनाद शब्द सो नाद ओरे, नाद जिंग को जायो, जिंग माय सो जो तो उपनी तामे बिंद समाय। अनाद पार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म से, नाद ध्वनि शब्द बोलने का, जब जिंग, जिंग से ज्योत आत्मा और नाद बिंद चेतन, उसमें फिर चेतन से बिंद
वीर्य छूटता है, प्रकृति में आता है। फिर नाद बिंद दोनों सो वेड़ा जोत माय सो आए, या दोन्या में हंस प्रगट ज्योति गुटी आण समा। शब्द और चेतन जब भेड़े हो जाते हैं, महाराज फरमाते हैं, तो ये ज्योति लोक से, जोत से, मन शब्द की जो जोत है वो महाराज फरमाते आकर के, और हंस वृत्ति है त्रिगुटी तत्व, और जब भ्रकुटी में वीर्य के साथ, बिंद के साथ आ जाता है तो जीव कहलाता, माता के क्रम में मलमूत्र खाकर। या में 5 तत्व सो उपजा युवा मान बने सब लोग। इसमें 5 तत्व उत्पन्न हो जाता है और सारी मान लोई जगत वाकी इंच निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ। ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व गुण जुआ। 5 तत्व गुण में ये आत्मा आ जाता, ब्रह्म होती हुई जीव मर जाता, परंतु इच्छा के साथ निरंजन आत्मा सुख लेना चाहती है तो वो आ जाती। कहा यानी आत्मा महाराज फरमाते में तत्चिदानंद इच्छा शक्ति का मेल होता है, इच्छा शक्ति का जोड़ है पार, और इसकी जो भी इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण हो जाती। सुख की होती है तो सुख की, मान सम्मान की होती है तो मान सम्मान की, मैं मेरे की गुरु पढ़े की होती है तो वो, जैसी जन की भावना वैसा ही हर गुरु, जैसी भावना होती है, इच्छा होती है, वैसा ही हर, वैसा ही सब में हर है, हर किसी के अंदर नहीं, सब में आत्मा ब्रह्म है, सब में सृजनहार विराजमान है, घट घट कण कण है, और इच्छा तेरी जैसी होती है वैसा कार्य। जन्म लेने की है तो उसमें, पूंजी कोड़ने की है तो वैसे हो जाता है। जगत में, संसार में पदवियां चाहता है तो वो पदवियों का जैसा गुण हो जाता है। ये सब महाराज परमात्मा में तत्व यानी इच्छा और आत्मा दोनों मिल करके जो भी इच्छा होती है वो कार्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत शब्द की कला को हावे जो ब्रज की सोन छाया, यूं कुदरत कला सकल सोन्यारी नहीं होन काल में बात। सत शब्द की कला ऊपर तो छाया माया को बताया, जीव है जब तक छाया के साथ हुआ। और यहाँ सदगुरुदेव फरमाते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं कि धूप में खड़ा है और वृक्ष दूर है और इसकी छाया है, दूर खड़ा हुआ कहता है वो छाया, तो क्या वो छाया का सुख ले लेगा? नहीं ले सकता। छाया माय गरकाव हो, उसके नीचे जाके छाया के अंदर गरकाव होगा, जब छाया का सुख ले सकते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये सदगुरु का जो केवल ज्ञान है, इस ज्ञान में जब तक तू लीन नहीं होगा, श्वास रटना नहीं करेगा, तब तक उस परमात्मा के देश का आनंद ले नहीं सकता। वो छाया इधर एक जगह माया को बताया और इधर महाराज परमात्मा जो सत्संग की जो कड़ा जागृत होती है वो छाया, और उस छाया के साथ साथ तो उस देश में जा सकते, दुनियात्मक संबंध के साथ साथ। इसीलिए सुखराम जी महाराज के वृक्ष की छाया का गुण देखने से, सुनने से या बखान करने से, ज्ञान कथने से, या तुम ब्रह्म ब्रह्म कहने से छाया का सुख ले नहीं सकता। छाया का सुख जब भी ले सकेगा कि तू उसमें नीचे जा खड़ा हो। उमा पक्षी का गुण राजा, रंग से राजा जब भी बनेगा उसके बराबर ऊपर छाया है, ये छाया का गुण। वृक्ष का उदाहरण देखे, हुमा पक्षी की छाया से रंग से राजा हो जाता है। इसी प्रकार ये महापुरुषों की जो चौथे लोक से केवल पद का जो नियंत्रण नाम आता है, और फिर वो 6 पूर्व 6 पश्चिम कमल छेदन करके, और ये कुदरत कला जो सकल अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म है, मेरे से गुरु शिष्य सबसे ज्ञानी। और जब ऊपर जीवन मंडल में अगम आवाजें हो जाती है तो महाराज फरमाते हैं वो सारे शरीर में छाया का सुख होता है।
जैसे सुदर्शन चक्र का पोरा लगता है और वो कार्य सुदर्शन चक्र ही करता है। अमरीक राजा को करना नहीं पड़ा, वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। तो दुर्वासा ऋषि ने कृतज्ञता भेजी, कितना ही करा परंतु वो सुदर्शन चक्र ही कार्य करा सबका। इसी प्रकार जो गगन मंडल में अगम आवाजें जो गणना रही है वो चक्र है सुखराम, ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कन पर। ये मेरा जो केवल ज्ञान है, जो नेचर निजाम कुदरत कला है, ये निर्णय आध्यात्मिक होता है। तो मैं मेरे वाले के कनपट्टी में और उसके छाया का आनंद भी नहीं। जो अगम आवाजों का सता समाधि का वो भी आनंद नहीं। सता समाधि का आनंद वही है जो गगन मंडल अगम आवाजें गणनाती रहती है। सुदर्शन चक्र के पोरे की जैसे पोरा लगा है, ये समय का गुण है। भगवत दीप्ति चलते है जब ऐसा समय होता है, पोरे का गुण होता है और सारे शरीर में आध्यात्मिक निर्णय का गुणानुवाद चलता है। बुद्धि पर विवेक वैराग्य इत्यादि, यही वो पोरे का गुण हो जाता है छाया, और शीतल हो जाता है। धूप का बिल्कुल शीतल शरीर हो जाता है। इसलिए सत शब्द की कला को आवे जो ब्रज की सुन छाया, यूं कुदरत कला सकल सुन्यारी नहीं होण काल में भाया। होण काल तक ये काम नहीं, होण काल से आगे जो क्षर और अक्षर ब्रह्म है ये होण काल ब्रह्म कहते हैं। मैं मेरा ये सब पिंड में जगत में देह के साथ, और जब तक इस देह में फंसा रहेगा तो वो क्षर अक्षर ब्रह्म भी नहीं समझता, होण काल की सदा नहीं करता। तो फिर क्रियोल की तो समझना बहुत। तो कुदरत कला जकासो आदु मोख जान के ताई, जो जन्माय प्रगटे आई सो पाप पुण्य बचनाई। कुदरत कला मोक्ष ले जाने के लिए जागृत होती है और परम मोक्ष में आत्मा को लेके जाती है, जिसके प्रकट होता है और हरिजन उसमें मिलना चाहता है। तो वो पाप पुण्य के से और कर्मों से अलग हो जाती है। ये नेचर पाप पुण्य से सासु सांस जो करनी नेचर मैंने सांस की जो करनी है ये पाप पुण्य से अलग करती है, और नेचर कर्मों को काट करके और गगन मंडल में आत्मा को ले। तो तुम्हें हंस जाई मिलेगा केवल बीचे तुम्हें न कोई, कुदरत कला बिना सब करनी जामे मोख न। ऐसे हंसवृत्ति आत्मा छाया का हुमा पक्षी की छाया का गुण के रंग से राजा होती है। इसी प्रकार बार बार गर्भ में आकर आत्मा रंग बढ़ जाती है, सारी पुण्यवानी खत्म हो जाती है, और जब नियंत्रण निज नाम का साथ करती है आध्यात्मिक निर्णय का ज्ञान का, जो ये पोड़ेदार है ज्ञान, इस पोड़ेदार की जब आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ जाता है तो फिर वो हंस परम मिलेगा। पीछे कोई उसको अटका नहीं सकता, न माया अटका सकती है न कोई और। उसके लिए सुखराम ने कहा, हे अवधु हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। त्रिगुण माया को तोड़ करके फिर चौथे लोक में गए। यह त्रिगुण माया की महिमा करके, मैं मेरा करके, त्रिगुण माया के पूजित होकर के गुरु चेले का महिमा गाकर उस देश में पहुंच सकते हैं नहीं, इसको तोड़ना पड़ता है। हे अब तो हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहा। कपड़ा पासन राखूं कोई, इस विद रहूं जगत के मान। आयुष्क्रम में जितना मैं जगत में रहता हूँ, शरीर में रहता हूँ, परंतु चार जो माया के कपड़े हैं वो पास में। चार कपड़े मलमूत्र की काया से अलग, नेचर के साथ कार्णिक तेजपुंज काया से अलग, जाचनिक लक्षोराशि भूतप्रेत काया से अलग, और ब्रह्म काया जहाँ से इच्छा शक्ति का संग होता है, वो इच्छा शक्ति से अलग अगम देश में जाके समा जाती है, कुदरत ले जाती है आत्मा को। वही आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। के सुखराम मिहिर सतगुरु की विवाह कुदरत कला कुहावे, और गुरा की दया मुन्न सो मुक्त कया सो पर। सतगुरु की मेहर कहते हैं कुदरत कला,
कुदरत कला ही सदगुरु की मेहर कहलाते हैं, या गुरु शिष्य कहलाते हैं, या दया, या गुरु आते हैं कृपा करते हैं, गुरु आते हैं दया करते हैं, गुरु आते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं, उससे होती है कुदरत का। नहीं, वो सब महाराज फरमाते हैं पिंड ब्रह्मांड खंड तक की बातें हैं, 3 लोक 14 भुवन तक की बातें हैं, पिंड खंड ब्रह्मांड में रहने का कार्य और कुदरत कला का कार्य सदगुरु की मेहर वही है कि ये नेंच निज नाम कला प्रकट हो जावे और जबरदस्त सारे शरीर को हिला करके शंखनाल वंकनाल के सब कौड़ों को छेदन करके और पटक पछाड़ कर दिगन मंडल में नियंचन जाता है, दिगन मंडल से आता है और वहीं जाता है और वहीं आत्मा को लेके जाता। और जो आत्मा जाना नहीं चाहे तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, शब्द कहे में तारो सोई जे विश्वास हमारो। तारने वाला कौन है? नियंचन। ये कहता है मैं जब आत्मा को मिलाऊं तो मेरा विश्वास हो, मेरे आनंद में लीन हो, मेरे की परीक्षा मेरा अनुभव करे। और फिर शब्द हमारा एक है भेज दिया जग में, भरम कर्म को भांज के हंसा ल्यों छुड़ा। सब शब्द हमारे जो ये भगवत वचन है ग्रंथ में ये मजबूत है, भेज दिया जग में। उस नियंत्रण में मिलने के लिए हमने ये अणुभेद ज्ञान मृत्युलोक में रखा है और जो जो इस मृत्युलोक में मेरे ज्ञान को समझेगा आध्यात्मिक निर्णय, वो भरम और कर्म दोनों से भांज करके और परम पद में। ये ज्ञान पोड़ेदार है, पोड़ेदार सो हेत कर फिर सभा को रिझा और फिर उस परम पद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इनमें सबसे जबरदस्त मंथन है। मंथन करने से ही विष अमृत समुद्र से निकला। और मंथन में ताकत चाहिए कि महिमा चाहिए या पूजी होना चाहिए। मंथन में महाराज फरमाते बुद्धि का कार्य, विवेक का कार्य, समझ का और वैराग्य वृत्ति का कार्य। मंथन का गुण जब होगा, इधर स्त्री पुरुष वैराग्य वृत्ति का मन एक में जब होंगे, जब संग होकर के तीसरा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन बगलिंग के मतन सोनो जीव आयो ग्रबा, आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का। इस बगलिंग के मतन से प्रेम हुआ जब जीव जग में आया और वही राम मिलने के काज तेरा प्रेम प्रीति पीड़ चाहिए। तब विठल राव अब कहते हैं वेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिंग भंग के जीवित कीजे। मंथन किस प्रकार से करेंगे जगत का तो सब जानते हैं, पर इधर कैसे करे वो मेरे को रीत बताओ। आप रीत प्रेम की बताते हो तो प्रेम सु बिना आधार प्राणी कैसे प्रेम करे, किन सु प्रेम करे, हमारे को इसका गुण बताओ। जैसे रूप से स्त्री पुरुष का प्रेम होता है तब वो जाके संग होता है, तो इधर कुछ न कुछ तो बताओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहा है कि रूप कौन है? तेरे शरीर के अंदर है। अरूपी सब चीज है, अरूपी परमात्मा है, अरूपी आत्मा। और गुरु शिष्य भी अरूप है, क्या रूप है? नहीं, वो भी अरूप। गुरु ज्ञान है, वो भी अरूप है। शिष्य आत्मा है और आत्मा जब शिष्य बनेगी ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, तो मन को दास बनाएगी, मन को अंडर में रखेगी। जब मन आत्मा को अंडर में रखेगी, ये फर्क है। मन अगर आत्मा को अंडर में रखेगा तो वो रूप की महिमा करेगा, अपने को गुरु बताएगा, शिष्य बताएगा और देवताओं से घृणा करेगा। तो समझ जाओ मन के अंदर में आत्मा जीव है, चेतन है।
और चेतन हो जाएगी, समझ हो जाएगी बुद्धि पे, तो अंदर में अरूप ऐसा कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय। ओम अजपो संग कर सोंग श्वासा जान, ररोम मोरट जीव सो अबे मंथन मुख किया। कागलिया के कोई रूप नहीं अंदर है, असल है वो लिंग, शिवलिंग है असल, दान में दिया हुआ है नर नारियों को। रसना जिभ्या, उसके भी कोई रूप नहीं, अंदर ही है, वो भी बाहर है। ये भक्त है, शिवलिंग जो है उसका ज्वेलरी है, वो रचना है। अब इसको ओम अजपो श्वास और कागलिया की धुन के साथ सोहंग का संग कर ऊंसास, कागलिया के बिना ऊंसास का संग होने नहीं, और ऊंसास का संग होवे तो रर्रो मम्मो को जीभ से रट। ये नहीं कि तू रर्रा मम्मा नहीं फिर ओ सोम का जप्पा जप्पा, उससे भी नहीं होने। रर्रो मम्मो जीभ से रट, जो भग के बिना किसके वो बना बच्चा हो। जिव्या भग है, स्त्री है, और इसी के रटने से रकार की जबरदस्त उच्चारण से ही ऊंसास आएगा और कागलिया का जोर पड़ेगा, तब वो नियंत्रण आएगा। जीभ से अबे मंथन की, रर्रो मम्मो रट के जीभ से मंथन करना, और जीभ से मंथन मुख किया, फिर मुख से मम्मा आएगा। इन मंथन सो उतरे पार ब्रह्म को नाम, नेंचर आकार बिन सो आवे घट गाम, सो आवे घट गांव जीव का सपन काटे। इन मंथन से ही पार ब्रह्म का नेंचर निज नाम आएगा। जैसे गर्भ में बालक होता है, वैसे ये बालक उत्पन्न होगा, उससे आत्मा की सगाई होगी। आत्मा भी अरूप है, बालक नेंचर भी अरूप। उससे जब सगाई होगी तब 12 कवड़ पे जाके 12वें कवड़ पे फेरे, और फिर आत्मा ससुराल जाए विगन मंडल में, जहां से नेंचर आया वही लेते। पति अपने घर पे आता है और इधर पकड़ने आता है, वापस घर पे ले जाता है उसको पकड़ने। इसी प्रकार महाराज परमात्मा नेंचर आकार बिन सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव जीव का सब अंध काटे। इसका जीवपना सारा खत्म करना, जीव रूपी छाया खत्म होकर के और चेतन होकर के और उस सूर्य का प्रकाश लेके जबन, और सारे फंद कर्मों का आवरण का सारा महाराज परमात्मा पितृ देव ऋण सब चूकते हुए, परंतु इसको समझ करके गाने। उसके लिए ज्ञानियों के लिए महाराज बता रहे हैं कि जगत में ज्ञानी कैसे है। अपने आप को पूजित करना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, महिमा कराना चाहते हैं, उससे ज्ञानियों के लिए सुप्राम भी कह रहे हैं। उदाहरण देके खटरागास तो भेद दसन गाया प्रगटे जो, विघ्न गाया पर भो करो लाख बरस लग कोय, लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं जागे। खट रागा का भेद हो रहा है, 6 राग गाने का, अलग अलग राग का गुण और अलग अलग राग गाने आने से। अगर वो अलग अलग राग ने गा रही एक साथ गाले तो एक भी गुण नहीं पड़े, भले लाख वर्ष तक पढ़ो, एक भी गुण प्रकट नहीं, गुण एक नहीं जागे। लाख वर्ष लगे कोई, लाख वर्ष लग कोई राग को गुण नहीं जागे। कितना ही पढ़ो भले, उनको सबको अलग अलग। इसी प्रकार मन को ज्ञान में लगाओ, इंद्रियों को महाराज परमात्मा आनंद उसको सुनने में, सत्संग को सुनने में लगाओ, और आत्मा को उस सत्संग में मिलाने में लगाओ, और शरीर को रटना करने में लगाओ। ये अलग अलग गुण बता रहे हैं, रागों का गुण है वैसे ये गुण अलग अलग लगाओ। ये नहीं बस एक ही रटना कर ले सब नहीं, फिर मन को किससे वश में करो? ज्ञान से, आध्यात्मिक निर्णय से। इंद्रियों को उसको सुने, सब शब्द को, कि ज्ञान ऊंचा कैसे नहीं, सुने, कान सुने और उसका आनंद लेने के लिए ज्ञान इंद्रिया।
और शरीर रटना करे और इच्छा उसका निश्चय करेगा सत्संबंध का, और आत्मा अनुभव करके उसमें मिले। ये अलग अलग, इसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि खटरा का साथे करे एकड़ समझे कोई, तो गुण एक नहीं प्रगटे ऐसा ज्ञानी जो। ऐसे ज्ञानी साथ ही सब चीज का बताते, बस गुरु कर लो मोक्ष हो जाएंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं खटे, देवता को छोड़ दो और बस गुरु बना लो तुम्हारा, तो मोक्ष हो जाए। गुरु के सन्मुख हो आज, तो एक भी ज्ञानी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी एक साथ मतलब सारी बातें बताते रहे। तो इसीलिए सुखराम जी कह रहे, जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो। अब महापुरुषों की वाणी तो वास्ते हैं, पर चर्चा सेड़-बेड़ की है, निरपक्ष है, ये समझना है सुनने वाले को। तो अगर निष्पक्ष चर्चा नहीं है तो एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। जो बातें महाराज बता रहे हैं, मन का गुरु ज्ञान, इंद्रियों का गुरु भोग, रोग का गुरु वेद, आत्मा का गुरु योग, ये अलग अलग समझ में आने वाले। चर्चा शुद्ध होनी चाहिए, कोई भेड़सेड़ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार चर्चा शुद्ध हो, ये भेड़ दू जो नहीं सागे, कोई प्रकार का इसमें रूप का भेड़ नहीं होना चाहिए। कई जने तो भेद करते हैं, सुखराम जी ने बिरमदास जी को माना गुरु, तो फिर हमारे को भी मानोगे तब मोक्ष जाएगी, तब निरंतर आएगा। और ये मालूम नहीं बिरमदास जी को भी पदवी थी निरंतर निज नाम की नहीं, इसकी अणवे ज्ञान की ग्रंथ बनाया। सुखराम जी को भी अणवे ज्ञान की पदवी थी, तो ग्रंथ बनाया। तो अणवे ज्ञान से निरंतर आता है कि शरीर से आता है, ये बताता है। तो अणवे ज्ञान की पदवी थी। अभी बांचने वाले को किसको अणवे ज्ञान की पदवी, किसने ग्रंथ पढ़ाया भाई? किसी ने नहीं। और उनकी देख देख के पदवी ले लेते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार में चर्चा शुद्ध नहीं है, निर्णय सेड़ बेड़ का है। इसलिए वो संसार में इस अणवे ज्ञान को समझ नहीं सकते। भले किसी को 20 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, और कहे अब समझे पहले नहीं। क्या कारण? ये चर्चा शुद्ध नहीं। ज्ञान कथने वाले सेड़ भेड़ वाले, भेड़ दूजो नहीं सागे, इसमें कोई दूसरा भेड़ शेड़ नहीं चाहिए। प्रेम वो इस विद जागे, हे विठल राजा, हे मन, ये प्रेम तब जागृत होगा, निरपक्ष निर्णय होगा जब भी रचना चलेगी, जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, और जब भी आध्यात्मिक निर्णय समझ में आएगा। और जहाँ जागे वो नाम नक चटके माई बिरे न्यारा, सुन शब्द भेद बिरे लगे न। ऐसा परमात्मा का जो नियंत्रण नाम का गुण है, कुदरत कला का, वो जब भी लग सकता है कि निर्णय चर्चा निष्पक्ष होगी। चर्चा भेड़-सेड़ की होगी, संगत संगत नाम सब है, पर चर्चा भेड़-सेड़ की नहीं होनी चाहिए। माया ब्रह्म से अलग होनी चाहिए। आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। इन दोनों से अलग केवल ज्ञान की निर्णय होगा निष्पक्ष, जब आत्मा परमात्मा में मिल सकती। ये अन्य ज्ञान का ऐसा जबरदस्त गुण है, ऐसा गुण प्रकट होगा तब आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सके। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोट